हेलो दोस्त, आरआरसी गोरखपुर पीटी क्वालिफाई का स्टेटस आ चुका है 3 तारीख तक। अब कितने बच गए कम्युनिटी बाई कैंडिडेट, साथ में आरआरसी सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ई कॉल लेटर आ गया है। किसी का अपडेट है, किसी का नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं वेबसाइट पे लिंक नहीं है। तो देखिए, लिंक कॉमन है सबका। भले आपकी डाटा अपडेट नहीं हो सकती है किसी आरआरसी का, वो अलग बात है, लेकिन सबका लिंक कॉमन है। जैसा कि आपका एग्ज़ाम का ई कॉल लेटर का था, वो जैसा पीटी का था, सेम वही पीटी वाला आपका लिंक चलेगा डी कॉल के लेटर के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल आता है कि मेन डॉक्यूमेंट और इसेंशियल डॉक्यूमेंट क्या होता है, किस डॉक्यूमेंट हमारे पास रहेगा तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर देगा, और किस डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो मेरा इशू प्रॉब्लम में फंस जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे हम। हालांकि यूट्यूब या सोशल मीडिया में हर व्यक्ति को कितनी भी आप कर लीजिए, हर दूसरे दिन फिर कमेंट आएगा आपके पास कि मेरा ये है, क्या होगा। क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, उससे कोई मतलब वो सही चीज़ नहीं बता रहा है। इंडिविजुअल पूछेंगे तो कुछ और चीज़ें निकल जाएगी। और दूसरी चीज़, अपने अंदर जो डर होता है वो दूसरे पे लगता है कि दूसरों से पूछ लेंगे तो हमारी डर कम हो जाएगी। लेकिन डर भगाने का एक ही तरीका है, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना। अपने आप कॉन्फिडेंस रहेंगे तो डीबी आपकी ज़रूर सफल होगा। नहीं तो आप अपने से वहाँ कह देंगे कि मेरा ये डॉक्यूमेंट कम है, तो फिर आपको बस क्या कहा जाए। यानी सिंपल सी बात है कि दो आदमी होते हैं, एक आदमी जाता है, बोलता है कि मुझे ऑफिस में जाना है, आप जाने दोगे। दूसरा आदमी होता है, पूछता नहीं है, सीधा ऑफिस में चला जाता है। तो दूसरा आदमी जो सीधा चला जाता है वो ज़्यादा सक्सेस होता है जो पूछता है उसके अलावा। क्योंकि पूछने पे सीधी सी बात है, आप सस्पेंस पैदा कर रहे हैं, और सस्पेंस का फ़ायदा यानी सस्पेंशन का फ़ायदा, या कह सकते हैं कि आपकी कन्फ्यूजन का फ़ायदा सब लोग उठाना शुरू कर देंगे। तो बोलेंगे कि एक कहानी में थोड़ा सा कहना चाहूँगा। एक आदमी कह रहा है कि मैं यहाँ, पुलिस वाला एक खड़े थे, बोला मैं यहाँ बाथरूम कर सकता हूँ क्या? तो बोला नहीं कर सकते, देखो नहीं लिखा हुआ है यहाँ बाथरूम करना अलाउ नहीं है। दूसरा आदमी जाता है वहाँ पे, वो बाथरूम करने लगता है, तो पहले आदमी पूछता है कि आप उसको क्यों नहीं रोक रहे? बोला वो हमसे पूछा क्या कि बाथरूम करूँ या ना करूँ? तो सिंपल सी आप समझ गए होंगे, इंसान के लिए इशारा काफ़ी है। कॉन्फिडेंस लाइए, अपनी डीबी को पूरा कराइए। समझ ही गए होंगे। तो चलिए आते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम आएंगे साउथ सेंट्रल रेलवे का। साउथ सेंट्रल रेलवे में 3-4 अपडेट आ गई है। पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का था, और फिर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ई कॉल लेटर के लिए जारी हो गया है। तो अभी पीडब्ल्यूडी का होगा, नॉर्मल कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आया है। अगर आ गया होगा तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, मैं बिना चेक करे कैसे बता सकता हूँ। तो आप अपना अपना चेक कर लीजिए। इसको ओपन कीजिएगा तो आपके पास वही लिंक आएगा जो आप यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका सारा लिंक यहीं से शुरू हो जाता है, और उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी। लेकिन सेंट्रल रेलवे का जो लिंक है, उस लिंक को मैं यहाँ पे अगर दूँ तो सीधा सीधा कहें कि वही लिंक है जिसमें आपको पीटी का कॉल लेटर जारी हुआ था सभी का। अभी तक सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे और एसीआर का यहाँ ये बोल रहे हैं कि मैंने डाटा अपडेट कर लिया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल के यहाँ पे और पासवर्ड डाल के अपनी डेट ऑफ बर्थ के रूप में आप देख लीजिए। हो सकता है दूसरा आरआरसी का भी डाटा अपडेट हो रहा होगा, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब गोरखपुर वाला भी बात करेंगे दोस्त। तो यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बोला गया था कि सीसीए का 13/2 से है, उसके लिए सेंट्रल रेलवे में आ रहा है अभी प्रोसेस। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए इन्होंने नहीं किया है कि इसके बाद होगा, वो अभी डिटेल आएगा यानी रिजल्ट आएगा उसके बाद होगा। और हो सकता है इसके बाद ही वो 13/2 के बाद सेंट्रल रेलवे का हो। तो ये सीसीए कैंडिडेट का था। लेकिन सब डॉक्यूमेंट और मेन डॉक्यूमेंट की परिभाषा मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा आप लोगों को, कि जो 2 तारीख को नोटिस दिया है, ऐसे ही से नॉर्दर्न रेलवे का आया है, सभी का आया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2/2/23 का। तो देखिए, सबसे पहले देखिए आपका क्या होता है। सबसे पहला कंसेप्ट आप जानिए, आपने फॉर्म भरा है और आपको जॉब चाहिए। 2 चीज़ है, दोनों चीज़ को आप जब समझ गए तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्म भरा है, उसमें आपने जो डिटेल लिया है, इसको आपका वेरीफाई कराना आपका काम है, और जॉब लेना है, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा करना आपका काम है। समझिए, जॉब उसी को मिलेगा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी पूरा करेगा, चाहे नंबर हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना हो, या जो भी बेनिफिट लेना हो,
ईबीसी का लेना हो या जो भी आपको लेना होगा इसी के आधार से लेना होगा। लेकिन फॉर्म में जो आपने भरे हैं इसमें अगर गड़बड़ होती है तो ये मेन कहा जाता है। मेन किस लिए? क्योंकि आप अपनी स्टेटमेंट से चेंज नहीं हो सकते। जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो पूरी तरह से आपके नॉलेज में करेक्ट है। अगर कोई डिविएशन होती है तो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में आपकी कैंडिडेचर कैंसिल ही हो जाती है। जब जॉब की मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, फॉर्म भरते वक्त कुछ मिस्टेक होने के बाद भी, तब भी आपको जॉब मिलती है। लेकिन उसके लिए डिसीजन एक लेना होता है, वो डिसीजन चेयरमैन या हायर अथॉरिटी लेता है। और वहाँ तक जब पेपर में आपके लगेगा तो फर्स्ट डीबी के बाद आपका फर्स्ट पैनल में नाम आने की संभावना कम हो जाती है। जनरली आती भी है, कोई ऐसा हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि नहीं ही आता है, लेकिन हाँ वो कम हो जाता है क्योंकि सबसे पहले उनको जॉब दिया जाता है जो 100% फिट है। उसके बाद दूसरे पे बात आती है तो आपका सब इसेंशियल डॉक्यूमेंट में चला जाता है। यानी मेन डॉक्यूमेंट की बात हो गई। मेन डॉक्यूमेंट वो है जो आपने फॉर्म में भरा है और जॉब की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसेंशियल डॉक्यूमेंट वो है जिसका बेनिफिट आपने नहीं लिया है लेकिन फॉर्म में इंडिकेट कर दिया है। यानी आपने यूआर में कटअप क्लियर कर दिया और आपने ओबीसी से भरा, ईडब्ल्यूएस से भरा, एससी एसटी से भरा, लेकिन आपका क्लियर हो गया यूआर में, तो आपसे वो मांगेगा तो जरूर क्योंकि आपने फॉर्म में भरा है। लेकिन अगर उस पर नहीं देंगे तो आपकी सिलेक्शन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी क्राइटेरिया आपने फुलफिल किया है नॉर्मल रिक्वायरमेंट का, तो आपसे कोई नहीं पूछने वाला। अब यहाँ पे एक एक चीज़ को देखिएगा। पहले सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट शुड बी ऑल रिक्वायरमेंट मस्ट बी, आपका ब्लॉक लेटर में नहीं देना है, आपको सही देना है। ये तो जो नॉर्मल सी कंडीशन है, अगर आपने दे दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इसेंशियल में चला जाएगा। लेकिन आपको फिर अब बायोमेट्रिक से वेरीफाई कराना पड़ेगा कि मेरा सिग्नेचर यही है और आपको सब कुछ चेक कराना पड़ेगा, यानी प्रोसेस आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद आपकी कैंडिडेट का है एप्लीकेशन शुड बी रिसीव्ड एंड मेट्रिकुलेशन वगैरह वगैरह जो सर्टिफिकेट है ये होना ही चाहिए। कोई इसमें चेंज की आपको डेट ऑफ बर्थ में अलाउ नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, डेट ऑफ बर्थ आपकी फॉर्म में जो है और उसी में है। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक है, माइनर चेंज है, तो अपडेबिट चल जाती है। और अपडेबिट नहीं है तो आपका आधार कार्ड या कोई और डॉक्यूमेंट है जिससे प्रूफ ऑफिशियल दिखाएंगे तो चला जाएगा। उसके बाद जो लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए डिक्लेरेशन दिए हैं तो वो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, वो चल जाएगा आपको। डिक्लेरेशन देने के बाद जो आपने फी वेवर के लिए लिया है, ईबीसी वाला देखिए एक बहुत बड़ी इशू है, लोग नहीं कर रहे हैं कि बन रहा है। लेकिन इसमें कम यह है कि 50,000 से कम इनकम का कैसे लोग चूज करते हैं मुझे पता ही नहीं है। मतलब फी बचाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे पड़ जाते हैं। यानी ईबीसी देखिए 50,000 का इनकम आज के डेट में बहुत बनाने में दिक्कत आती है। अगर आपके पास कोई राशन कार्ड वगैरह है तो ले जाइए, नहीं तो बना के लीजिए, नहीं तो आपका कैंडिडेचर पे इशू आ जाती है क्योंकि आपने फी वेवर लिया है। और फी वेवर लिए हैं तो ये डिपेंड करता है आरआरबी के ऑफिसर पे, वो क्या चाहते हैं आपसे। कोई सॉफ्ट हुआ तो आपको अलाउ कर देगा, वो हार्ड हुए तो कहेंगे कि आपकी कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। यानी इसको ध्यान रखिएगा। और अगर आपने फी वेवर नहीं लिया है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। एक डिसीजन लेना होता है मैनेजमेंट को, डिसीजन लेके आपको अलाउ कर देते हैं। उसके बाद आगे की बात करते हैं। जो ओबीसी एनसीएल है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए और मिनिमम हम चाहते हैं कि एसडीओ लेवल का आप बना लीजिए। ऐसे तो कर्मचारी का भी चलता है, यानी आप कई जगह कहते हैं कि हमारे यहाँ तहसीलदार हैं वो कर देंगे तभी चलेगा, तो चल तो जाता है। लेकिन ब्लॉक लेवल का थोड़ा सा वैलिड हो जाता है। ऐसे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी ले जाते हैं, लेकिन ब्लॉक लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है, उस पर कॉन्फिडेंस रहता है और वो आजकल तो ऑनलाइन हो रहा है तो लोगों के लिए बेनिफिट होता है। उसके बाद देखिए अगला जो कैंडिडेट का बोला जा रहा है कि ये आपका ईमेल वगैरह का है, पर्सनल मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब का आपको कम्युनिकेशन के लिए अभी रखना ही है। उसके बाद फोटोग्राफ जितना चाहिए वो चाहिए। सीबीटी पीटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैच करने वाला वो सारा चीज़ होगा। साथ में आपकी जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर इसमें से कोई दिक्कत आएगी बस वो भी दिक्कत होगा। साथ में बिना ग्लास का वाला पिक्चर चाहिए, वो सब ठीक है। उसके बाद यानी देखिए 12 कॉपी मांग रहा है फोटोग्राफ का, कई जगह 8 मांग रहा है, कई जगह 3 भी लिखा है, कई जगह 5 भी रखा है। तो मैं कहूँगा 10 तो रख ही लीजिएगा। यहाँ तो 12 लिखा है तो 12 रख लीजिएगा अपनी फ़ोटो, जिसमें अच्छे से क्लियर हो, बैकग्राउंड ठीक ठाक हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बाधा बैकग्राउंड हो उस टाइप से। और
कोशिश कीजिए कि फ़ोटो चेंज हो जाए, बैकग्राउंड और कपड़े अगर उस जैसे मैच कर रहे हैं जो आपने फॉर्म में भरा है तो बेनिफिट है, वो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। उसके बाद बाकी चीज़ें सब देखिएगा। केस ऑफ फाउंड ऑफ द मिसमैच ऑफ द सिग्नेचर, कैंडिडेट विल बी डिस्क्वालीफाई, लीगल प्रोसेस इन इनिशिएटेड कैंडिडेट लाइफ टाइम डिपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर सिग्नेचर आपका मिसमैच होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर से मौका मिलेगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि सिग्नेचर मिसमैच ना हो, जिससे आपकी टाइम बर्बाद हो और आपके ऊपर फिर से आरआरसी एक के बार 2 बार जाना पड़े, ये सब चीज़ें बढ़ जाती है। उसके बाद आपका कॉल लेटर का बाकी वैलिड प्रूफ आईडी वगैरह वगैरह ले जाना है, ये सारा ले लीजिएगा। उसके बाद आपको देखिए सारा चीज़ें है आपका ये है ऑल सर्टिफिकेट हिंदी इंग्लिश में होनी चाहिए। कई जगह कोई इंग्लिश में, कोई रीजनल लैंग्वेज में ले जाता है, ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में पढ़ने में वहाँ जो देखने वाले कैंडिडेट होते हैं उनको अच्छा होता है, वो समझ पाते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी इन्होंने पैरा 1 में लिखा है उसके रिगार्डिंग बोल रहा है कि आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ऑफ 2 कॉपी ब्राउट ऑन डिलीवरी। पहला करा है एप्लीकेशन फॉर्म, कई सारे लोगों के पास गायब है, मूंगफली खा लिए हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ढूंढ लीजिए ईमेल वगैरह से। सीबीटी कॉल लेटर, पीटी कॉल लेटर, ये सब भी आप रखिए। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट रखिए। एसीबीटी और एनसीबीटी जो रेलवे से अप्रेंटिस है उनके लिए, एसटी उनके लिए। और उसके बाद भी अब देखिएगा एनसीएल है ओबीसी के लिए, 1/4/2022 के बाद का होना चाहिए, मतलब 1 फाइनेंशियल ईयर का, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 का होना चाहिए। हालांकि ईडब्ल्यूएस के लिए बेनिफिट दे रखा है, कोई भी ले लीजिए। कुछ लोग प्रूफ अभी मांग रहे थे कि एसेट सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18-19 से लेके कहीं तक का भी आगे का चल जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ ईबीसी जो ऊपर बात कर रखे हैं, एक सर्विसमैन के लिए एनओसी वगैरह वगैरह। अब इसमें किसी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोशिश कीजिए कि जुटा लीजिए, नहीं तो अब डेबिट बना के वहाँ पहुँच जाइए या फोटो कॉपी से निकाल लीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा और कुछ ना कुछ काम आ जाएगा आपका जो काम है उसके लिए। तो ये नोटिस है। उसके बाद हम थोड़ा सा गुवाहाटी वाला बात करना है, तो गुवाहाटी वाला देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आया है, बस 1 मिनट 1.5 मिनट आपका लेंगे कि अभी तक जो रिजल्ट आया है, तो 3 तारीख का रिजल्ट में 61 लोग यूआर से, 237 एससी से, एसटी से 120, 726 ओबीसी से, 161 आपका ईडब्ल्यूएस से, यानी टोटल 1305 क्वालिफाई हो गए। और टोटल अगर समरी में देखना चाहेंगे तो समरी में अगर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कि कितने कैंडिडेट सीबीटी क्वालिफाई हो गए, यानी पीटी क्वालिफाई हो गए, सॉरी 4718 कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए। यहाँ पे पोस्ट 4002 है, यानी 700 कैंडिडेट ज़्यादा हो गए। 1409 डिसक्वालीफाई हो गए। क्वालिफाई 77% है और डिसक्वालीफाई 23%। बाकी एब्सेंट का इसमें इंक्लूड नहीं है, वो ब्लॉक डेट के बाद करेंगे। 10,575 लोगों को पीटी होना है, उसमें से 6127 लोग अपीयर हो गए हैं। अभी भी पीटी चल ही रहा है, जैसे पीटी खत्म होगा इसका अपडेट फाइनल समरी के रूप में देंगे। लेकिन इससे पहले कि कितने किस कम्युनिटी से टोटल क्वालिफाई कर गए हैं वो बता दूं कि 4718 तो क्वालिफाई कर गए हैं 4002 वैकेंसी के लिए। यूआर में 1 मिनट थोड़ा बड़ा कर लूँ आपको देखने में। यूआर में 241 पोस्ट के लिए यहाँ पे 241 पोस्ट के लिए 241 क्वालिफाई है 1570 के लिए। बाकी कम्युनिटी से टॉपर यहाँ आएंगे। उसके बाद एसी कम्युनिटी में 970 लोग क्वालिफाई हो गए हैं, 615 पोस्ट है, इसमें से यूआर में भी जाएंगे। 444 लोग एसटी में क्वालिफाई है 307 पोस्ट के लिए, यानी दोनों में सफिशिएंट कैंडिडेट हो चुके हैं। उसके बाद आप देखेंगे ओबीसी में 1107 वैकेंसी के लिए यहाँ पे 2596 क्वालिफाई हैं और ईडब्ल्यूएस में 403 पोस्ट के लिए 467 हो गए हैं। उसके बाद सीसीए वाला घटेगा, तो सीसीए किसी में घटे या न घटे, ओबीसी में तो देख ही रहे हैं सीसीए का अच्छा खासा घट रहा है। तो यहाँ पे अभी करीब मान लीजिए कि 3 गुना कैंडिडेट अभी हो चुके हैं, जिसमें से यूआर में भी क्वालिफाई करेंगे और प्लस अभी पीटी जारी ही है। तो देखते हैं एक एक करके क्या आता है डिटेल। थैंक यू, धन्यवाद।